ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को प्रारंभ होने जा रहे जगत जननी माँ के पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। भक्ति एवं शक्ति के इस पुण्य अवसर पर आप सभी जगत जननी माँ की गहरी ध्यान साधना करें। और वैसे तो यह संपूर्ण जीवन साधना का विषय है। यहाँ पर एक दिन या 9 दिन में कुछ भी विशिष्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधना जीवन भर चलने वाला एक सार्थक प्रयास है और जीवन भर अपने आप को साधने वाला साधक ही अपने जीवन से कुछ विशिष्ट प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोई काल विशेष, कोई समय विशेष, किसी कार्य विशेष के लिए विशिष्ट तो हो सकता है, किंतु जिन्हें विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने हों उनके लिए प्रत्येक दिन साधना के लिए एक अहम पड़ाव है। यदि हम अपने जीवन से कुछ उत्कृष्ट प्राप्त करना चाहते हैं और इस समाज को कुछ विशेष देकर जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह संपूर्ण जीवन साधना का विषय है, जप तप ध्यान का विषय है। इस पावन अवसर पर मैं आज एक विशिष्ट जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे आत्मीय परिवारजन भाई संगप्पा हाना माँ सागर जी ने कर्नाटक से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव को सादर नमन। संगप्पा जी खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, मुझे सिर में ध्यान करते हुए चिट चिट की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। मेरे अगल बगल में कीड़ा रेंग रहा है ऐसा लगता है। बाद में देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। यह सिर में आवाज़ क्या है गुरुदेव? कृपा करें गुरुदेव, आप तो सभी के प्रश्नों के उत्तर देते रहते हैं। आप और आपका सहज दया भाव सामान्य नहीं है। इस दुनिया में सब कमाने के लिए कर रहे हैं। भाई संगप्पा हाना माँ सागर जी, आप अभी कुछ समय पूर्व ही मेरे से जुड़े हैं और मार्गदर्शन लेकर के आप साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने मेरे को फोन किया था और साधना के पथ पर बढ़ने का जो जुनून आपके अंदर है, वह जुनून ही मुझे एक साधक में चाहिए। किंतु आप कह रहे थे मैं बहुत गरीब हूँ। यहाँ पर गरीबी एवं अमीरी कोई विषय ही नहीं है। और जहाँ तक बात है
यहाँ पर सभी कमाने में लगे हुए हैं, तो कमाने में तो मैं भी लगा हुआ हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मैं नहीं कमा रहा हूँ, किंतु देखने का नजरिया अलग हो जाता है। किसी को जिस वस्तु का विशेष महत्व नहीं है वह चाहिए, और किसी को वह चाहिए जिसका अत्यधिक महत्व है। बस दृष्टिकोण बदल जाता है। मैं माँ का कार्य कर रहा हूँ, कार्य हो रहा है, सब कुछ सहज भाव से हो रहा है और होता रहेगा। मुझे जो कमाना है वह मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, और उसके लिए मुझे सच्चे साधकों की आवश्यकता है, सच्चे साधकों की। और वे साधक आपके जैसे हो सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा है, सिर में ध्यान करते हुए चिट चिट की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। अभी कुछ ही दिन आपको साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए हैं और परिणाम आपको परिलक्षित होने लगा है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे अगल बगल में कीड़ा रेंग रहा है ऐसा लगता है। देखिए, आप विज्ञान सम्मत मार्ग से, पूर्ण विज्ञान सम्मत मार्ग से साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन हुए हैं, क्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई है। आपका आज्ञा चक्र खुलने लगा है और आपके शरीर में माँ आदि शक्ति क्रियाशील होने लगी है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको किट किट चिट चिट की आवाज़ आ रही है। आज्ञा चक्र में ऊर्जा अपना कार्य करने लगी है, इसी की वजह से यह आवाज़ आ रही है। कीड़ा रेंगने का एहसास हो रहा है, तो निश्चित रूप से शरीर में ऊर्जा कार्य करने लगी है। इसी वजह से आपको यह सब एहसास हो रहा है। आप साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, मैं यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन से एक बात कहूँगा, यह मार्ग भगोड़ों का नहीं है, यह मार्ग कायरों का भी नहीं है। इस पथ पर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर साधना के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। आप कुंडलिनी साधना को चमत्कार का विषय समझ करके सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस पथ पर बढ़ना चाहते हैं और बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व बन जाना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सबको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं है सिद्धियों तक पहुँचना, बिल्कुल भी नहीं। सिद्धियाँ हैं तो सही, किंतु मिलती उन्हीं को है जो योग्य पात्र होते हैं। आपकी पात्रता को देखकर ही पुरस्कार के रूप में जगत जननी माँ के द्वारा आपको इनाम स्वरूप सिद्धियाँ प्रदान की जाती है, और यदि आप उन्हें संभाल नहीं पाते तो आपकी शक्तियाँ फिर से छीन ली जाती है। यहाँ पर सबसे मुख्य बात यही है कि साधना के प्रति आपकी दृढ़ता ही
आपको इस मार्ग में निर्बाध रूप से आगे ले जा सकती है। मैं आप सबके लिए मार्गदर्शक हूँ, सहायक हूँ। यह निश्चित है कि मैं आप सबको समाधि के सोपान तक निश्चित रूप से पहुंचा दूंगा, कोई संशय नहीं है, निर्बाध रूप से। किंतु उन सावधानियों को आपको अपने जीवन में अवश्य रखना होगा जो कुंडलिनी साधक के लिए आवश्यक है। आप स्वयं निर्धारित करें कि मैं कितने समय तक सहजता से ध्यान नियमित रूप से कर सकता हूँ। उतनी देर ही साधना करें, उतने समय तक ही साधना को बढ़ाएं, अत्यधिक साधना को नहीं बढ़ाएं और बार बार कम ज़्यादा नहीं करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप के साथ में, अपने शरीर के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं भी यदि ऐसा करूँगा तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। आप भी करेंगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता। आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती है, आपको अन्य भी समस्याएं हो सकती है। इसलिए आगे बढ़िए, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। किंतु साधना को अत्यधिक बढ़ाइए मत, और बढ़ा दी है तो फिर उसे अचानक से घटाइए मत। घटाई भी जा सकती है किंतु उसका एक विधान है, प्रोसेस है, उसके अनुसार। यहाँ पर कुछ भाई बहन हैं जो समस्या रखते हैं। किसी को पित्त की समस्या हो रही है। एक भाई हैं जिन्होंने कुछ दिन पूर्व जिज्ञासा रखी थी, ध्यान करते थे, 1 घंटे तक ध्यान कर रहे थे, किंतु समय नहीं मिलता, ध्यान छोड़ दिया। अब गुदा द्वार में खुजली की शिकायत हो रही है। देखिए, ध्यान कीजिए, लेकिन अचानक से आप छोड़ देंगे, समस्याएं आती है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले अपनी स्थिति का निर्धारण अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। सुबह के समय नहीं मिले तो शाम को कर लीजिए, शाम को नहीं मिले तो सुबह कर लीजिए, किंतु छोड़िए मत। हाँ, विषय थोड़ा सा अलग चला गया। भाई संगप्पा जी ने, बाद में देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल आपको ऐसा लगता रहेगा, क्रियाएं हो रही हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, होने दीजिए, दृष्टा बन जाइए और आगे बढ़ते रहिए। ये सिर में आवाज़ क्या है? आज्ञा चक्र खुल रहा है, उसी की आवाज़ है। आप साधना करते रहिए। हाँ, प्राणायाम अच्छी तरह से करते रहिए। भ्रामरी प्राणायाम सुबह शाम 5 से 7 मिनट के बीच नियमित रूप से करते रहिए। कपालभाति भ्रस्त्रिका हर किसी को नहीं करना। कपालभाति और अनुलोम विलोम, इनको भी अच्छी तरह से करते रहना है। बाकी आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक है। आगे आपने लिखा है, आप तो सभी के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्नों के उत्तर देना यह मेरा कर्तव्य है और यह तो मैं करता ही रहूँगा।
किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस समाज की भी आदत हो गई है, पैसे खर्च होते हैं वहीं पर आकर्षण उत्पन्न होता है। यह भी एक कड़वा सत्य है, क्योंकि यहाँ पर बिना पैसे खर्च किए किसी विषय के प्रति गंभीरता आती ही नहीं है। बस हमको सिर्फ अपना काम करना है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, किंतु आप सबको इस पथ पर दृढ़ता से, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।